डियर स्टूडेंट्स, जेई का एक चैप्टर है सैट्स, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। 4 ऑप्शंस आपको गिवन रहेंगे क्वेश्चन में और उसमें से 1 करेक्ट ऑप्शन है, उसको हमको टिक करना है। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्वे shows that 63% of Americans like cheese whereas 76 like apple. If X% of Americans like both cheese and apples, then what is the value of X? देखिए, एक सर्वे हुआ, उसमें परसेंटेज में आपको डेटा दिया हुआ। परसेंटेज मतलब 100 में से 100 में से 63% जो है ऐसे अमेरिकन है जो चीज को पसंद करते हैं, और 76% अमेरिकन जो है वो एप्पल पसंद करते हैं, और X% ऐसे अमेरिकन है जो चीज और एप्पल दोनों को लाइक करते हैं। तो हमको X की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू इसके अंदर निकालना है। तो परसेंटेज का मतलब 100 है, 100 में से तो 76% है तो अपन 76 ले लेंगे, 63% है तो 63 ले लेंगे, और X% है तो X 100 में से। तो चीज के लिए मैं C ले लेता हूं और एप्पल के लिए A ले लेता हूं। N ऑफ C is equal to 63, N of A is equal to 76 and N of C intersection A is equal to X। ये कुछ डेटा मैंने ले लिया। अब फॉर्मूला है अपने पास, सेंस एन ऑफ सी यूनियन ए इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो इसके अंदर। एन ऑफ सी है 63 प्लस एन ऑफ ए है 76 माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू एक्स है, which is equal to 6 plus 3 9, 7 plus 6 13, 139 minus x। तो n ऑफ c यूनियन a आ गया अपने पास में 139 माइनस x। अब c का और a का जो यूनियन है वो या तो 100 के इक्वल होगा, 100 के इक्वल होगा, या फिर 100 से लेस होगा। तो बट n ऑफ c यूनियन a इज लेस देन आर इक्वल टू 100। 100 से लेस होगा या उसके इक्वल, मतलब मैक्सिमम 100, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो एन ऑफ सी यूनियन ए की वैल्यू अपने पास में है 139 माइनस एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 100। 100 को इधर शिफ्ट कर लो, 139 माइनस 100 हो जाएगा, माइनस एक्स को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये एक्स हो जाएगा। सो एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 139 में से 100 माइनस कर लेंगे तो 39। देखिए x की जो वैल्यू आई वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 39 आई, मतलब 39 या उससे ग्रेटर। तो ये मिनिमम वैल्यू हो गई आपकी x की। मिनिमम जो x की वैल्यू है वो 39 है। अब अपने को इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेट के कुछ कॉन्सेप्ट है अपने पास में। नाउ C इंटरसेक्शन A इज अ सबसेट ऑफ C। C इंटरसेक्शन A जो है, मतलब C और A का जो कॉमन है वो C का सबसेट होगा। सबसेट का मतलब है C इंटरसेक्शन A में C के इक्वल एलिमेंट आ सकते हैं या फिर C से कुछ एलिमेंट कम रहेंगे। यहाँ पर C जो है वो सुपर सेट है। तो एंड C इंटरसेक्शन A इज अ सबसेट ऑफ A, और C इंटरसेक्शन A जो है वो A का भी सबसेट होगा। A का सबसेट मतलब C इंटरसेक्शन A के अंदर A के इक्वल एलिमेंट हो सकते हैं या फिर A से कम एलिमेंट रहेंगे। तो देयरफॉर n of C intersection A is less than or equal to n of C, and ऐसे ही n of C intersection A is less than or equal to n of A। n of C intersection A की वैल्यू x है, n of C की वैल्यू 63 है, और n of A की वैल्यू 76, इसका यूज कर लेते हैं। तो n of C intersection A x हो गया, इज लेस देन और इक्वल टू n of C की वैल्यू 63 एंड n of C इंटरसेक्शन A की वैल्यू x इज लेस देन आर इक्वल टू n ऑफ A की वैल्यू 76। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 63 से लेस या उसके इक्वल है और x की वैल्यू 76 से लेस या उसके इक्वल है। तो इन दोनों का जो कॉमन होगा वो अपन ले लेते हैं।
तो कॉमन लेने के लिए हम नंबर लाइन का यूज करते, देखिए नंबर लाइन है आपकी, नंबर लाइन पे मान लीजिए ये 63 है और यहाँ ले लो 76। अब जो x की वैल्यू है वो लेस देन 63 और इक्वल टू 63 है, तो ये 63 के इक्वल और उससे लेस, कितनी क्वांटिटी हो गई, और x की जो वैल्यू है 76 से भी लेस है और उसके इक्वल भी है, तो 76 और उससे लेस इधर। तो आप दोनों में कॉमन क्या आएगा, देखो ये वाला 63 और उससे लेस, x इज लेस देन आर इक्वल टू 63 में भी है, और ये 76 से लेस आर इक्वल में कॉमन कौन सा है, ये 63 लेस देन, x इज लेस देन आर इक्वल टू 63 जो है आपका 76 से लेस और उसके इक्वल में भी है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये ग्रीन वाला, ये दोनों के अंदर है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो देयरफॉर x इज लेस देन आर इक्वल टू 63, x की वैल्यू 63 से लेस होगी या उसके इक्वल होगी, लेस होगी या फिर उसके इक्वल होगी, मतलब ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, x की मैक्सिमम वैल्यू 63 हो सकती है। तो अब देखो x की मिनिमम वैल्यू 39 थी, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 39 और मैक्सिमम वैल्यू 63 है, तो दोनों को अपन कंबाइन करके क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 39 और लेस देन आर इक्वल टू 63। x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 39 और लेस देन आर इक्वल टू 63, ये x की मिनिमम वैल्यू हो गई और ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 39 लेस देन आर इक्वल टू 63। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, इन अ बैटल 70% ऑफ द कॉम्बेटेंट्स लॉस्ट वन आई, 80% एन ईयर, 75% एन आर्म, 85% अ लेग, x% लॉस्ट ऑल द फोर लिम्स। देखिए किसी बैटल में जो कंपोनेंट्स है या जो सिपाही या जो योद्धा है उसमें से 70% मतलब 100 में से जो 70 कंपोनेंट्स है या जो योद्धा है उनने अपनी एक आई लॉस्ट कर दी, मतलब वो डैमेज हो गई या लॉस्ट हो गई। 80% ऐसे हैं जिनने एक ईयर जिनका लॉस हो गया, और 75% ऐसे हैं जिनका एक आर्म या एक हाथ उनका लॉस्ट हो गया, और 85% ऐसे जिनका एक लेग या एक पैर खराब हो गया या लॉस्ट हो गया, और x% ऐसे जिनके चारों लिम्ब खराब हो गए। कौन कौन से चारों, आई, ईयर, आर्म और लेग। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो x की मिनिमम वैल्यू आपको कैलकुलेट कर, हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला रहता है अपने पास में, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आप लेफ्ट साइड में अगर शिफ्ट कर लेते हैं तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस यूनियन वाले को आप इधर राइट साइड में शिफ्ट कर लो तो एन ऑफ ए यूनियन बी, उस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले आई और ईयर कितने लोगों ने लॉस्ट किए उसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो एन ऑफ आई इंटरसेक्शन ईयर इज इक्वल टू, देखिए एन ऑफ ई कितना है 70% है, इसको 70 ले लो, प्लस एन ऑफ ईयर, ईयर लॉस्ट करने वाले 80% है तो इसको 80 ले लो, माइनस इनका यूनियन, ईयर और आई और ईयर का यूनियन 100 से ज्यादा नहीं होगा, 100 होगा, माइनस 100। तो ये इंटरसेक्शन हो गया आपका, ये एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, माइनस 100 कर देंगे, 100 से ज्यादा नहीं होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 70 प्लस 80 150 माइनस 100, 150 माइनस 100 करेंगे तो 50। देखिए 50 ऐसे लोग हैं, 50% ऐसे लोग हैं जिनका एक ईयर और एक आई लॉस्ट हो गए, तीन लिम्ब जिनके लॉस्ट हो गए उसका इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, एन ऑफ आई इंटरसेक्शन ईयर इंटरसेक्शन थर्ड वाला लिम्ब क्या है, आर, ए आर एम आर। तो ये देखो ये दो लॉस्ट करने वाले आई और ईयर वाले अपने पास में आ गए 50, दोनों को इकट्ठे लिख दिए अपन ने 50, प्लस आर्म लॉस्ट कितने परसेंट लोगों का हुआ है, आर्म लॉस हुआ है 75% का, तो प्लस 75 माइनस इनका यूनियन, यूनियन आपका 100 से ज्यादा नहीं होगा, 100 होगा, माइनस 100। इसको सॉल्व करो, 50 प्लस 75 ये 5
और 7 + 5 12, 125 माइनस 100, 125 माइनस 100 करेंगे तो 25। देखिए 25% ऐसे लोग हैं जिनका आई, ईयर और आर्म तीनों चीज लॉस्ट हो गई। अब चारों लॉस्ट होने वाले निकाल लेते हैं। एन ऑफ आई इंटरसेक्शन ईयर इंटरसेक्शन आर्म और फोर्थ है इंटरसेक्शन लेग इज इक्वल टू, तो आप देखो ये तीन लिम्ब लॉस्ट होने वाले कौन कौन से, आई, ईयर और आर, ये अपन ने कैलकुलेट किए 25, तो इसके प्लेस पे 25 प्लस लेग लॉस्ट करने वाले कितने हैं, लेग लॉस्ट करने वाले हैं 85%, इसको 85 ले लो, माइनस इनका यूनियन 100 होगा। इसको सॉल्व करेंगे 25 + 85 110 हो जाएगा, माइनस 100, इसको 110 में से 100 माइनस करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अब देखो ये 1 2 3 और ये 4, ये चारों लिम्स लॉस्ट हो गए, और चारों लिम्स जिनके लॉस्ट हो जाते हैं ऐसे एक्स लोग हैं या x% है, तो इसको अपन x लिख देते हैं, ये x है, इज इक्वल टू 10। ये अपना आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 10। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऐसे आप ऑप्शन ए को टिक करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए इज द सेट 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 and B is the set 2, 4, dot dot 18 and N is the universal set. Then A complement union A union B intersection B complement is, देखिए एक सेट A दिया है 1 से लेके 17 तक के, इसमें सारे ऑड नंबर्स है, और B सेट दिया है 2 से लेके 18 तक के, इसमें सारे इवन नंबर्स है, और N जो है वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब ये है कि A और B N के ही सबसेट होंगे, मतलब N जो होगा उसमें 1 से लेके 17 तक के ऑड नंबर भी आ जाएंगे और 2 से लेके 18 तक के इवन नंबर भी आ जाएंगे, तो N जो है वो यूनिवर्सल सेट है जो इन दोनों सेट को कंटेन करेगा। तो हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो इसमें जो क्वांटिटी है उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कैन बी रिटर्न एन माइनस ए, एन में से आप ए को माइनस कर दो, एन यूनिवर्सल सेट है। अब देखो एन आपका 1 से लेके 18 तक के जितने भी नेचुरल नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तक के पूरे आ गए, उसमें से ए को माइनस करना है, मतलब ए के एलिमेंट नहीं लेना। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 3 5 7, ये ऑड नंबर्स है, तो अपन इसको अगर एन में से हटा दे तो एन के अंदर आपके 2 4 6 8 18 ये वाले नंबर्स बच जाएंगे, और ये साइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एन माइनस ए को अपन बी ले सकते हैं। ऐसा ही आप ए यूनियन बी निकाल लेते हैं। ए यूनियन बी, देखो ए के अंदर 1 से लेके 17 तक और बी में 2 से लेके 18 तक के इवन नंबर, तो ये ऑड और ये इवन, इन सबको मिला देंगे तो 1 से लेके 18 तक के सारे नेचुरल नंबर आ जाएंगे, और उसको अपन यूनिवर्सल सेट एन बोल सकते हैं। ये ए यूनियन बी आपका एन आ गया। उसके बाद एक चीज और है, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एन माइनस बी। एन आपका पूरा 1 से लेके 18 तक नेचुरल नंबर है, इसमें से बी के एलिमेंट को माइनस कर दो, मतलब इवन नंबर्स को माइनस कर दो, तो आपकी ये 1 3 5 7 9 11 13 15 17 ये वाले बच जाएंगे, और ये ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विच इज इक्वल टू ए। अब ये सारी वैल्यू निकाल ली अपन ने, अब डायरेक्ट अपन इसकी वैल्यू निकाल देते हैं। देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, देखो ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू बी है, यूनियन को ऐसी रहने दो, और ए यूनियन बी की वैल्यू एन, या इंटरसेक्शन को ऐसी रहने दो, और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू है ए। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये बी यूनियन एन इंटरसेक्शन ए, एन में और ए में क्या कॉमन होगा, एन के अंदर ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ए के इक्वल हो जाएगा, एन इंटरसेक्शन ए के इक्वल। और बी यूनियन ए या ए यूनियन बी जो है आपका किसके इक्वल है, एन के इक्वल, इज इक्वल टू एन। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे आप ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
if x is the set 4 raised to n minus 3n minus 1 such that n belongs to natural number and y is the set 9 into n minus 1 such that n belongs to n, then x union y की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो ये जो सेट है ये प्रॉपर्टी फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में या लिस्ट वाले फॉर्म में लिख लेते हैं। x इज द सेट, यहाँ पर n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। n की वैल्यू अगर 1 रखे तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1 और ये -1, -1 + 1 0 हो जाएगा। तो एक एलिमेंट तो 0 आ जाएगा, n इजिकल टू 1 रखेंगे तो। फिर n इजिकल टू 2 रख दो यहाँ पे, 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, -6, 16 में से 6 माइनस करेंगे तो 10 और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9, एक एलिमेंट 9 आ जाएगा। अब n के प्लेस पे 3 रख देते हैं, तो 4 4 जा 16, 4 जा 64 और 3 3 जा 9, 64 माइनस 9 करेंगे तो 55 हो जाएगा और -1 54, एक एलिमेंट 54 आ जाएगा। और ऐसे अपन बहुत सारे एलिमेंट लिख सकते हैं। अब ऐसे ही y सेट बना लेते हैं, y इज द सेट 9 into n minus 1 such that n belongs to natural number, n की वैल्यू 1 रखते हैं नेचुरल नंबर, यहाँ 1 रखे तो -1 + 1 0, 0 में 9 का इंटू करेंगे तो 0, एक एलिमेंट 0 आ गया। अब अगर 2 रखे अपन n के प्लेस पे तो 2 - 1 1, 1 इंटू 9 करेंगे तो एक एलिमेंट 9 आ जाएगा। n की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 - 1 2 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। उसके बाद अगर 4 रखे n की वैल्यू, 4 - 1 3, 9 3 जा 27, 5 रखे n की वैल्यू, 5 - 1 4, 4 9 जा 36, 6 रखे अपन ने n की वैल्यू, 6 - 1 5, 9 5 जा 45, 7 रखे n की वैल्यू, 7 - 1 6, 6 9 जा 54 और आगे तक लिख सकते हैं अपन डॉट डॉट। अब देखिए एक सेट x आ गया अपने पास में, एक सेट y आ गया। x में 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 9 है, इसमें 9 है, ये 54 इसमें है और 54 इसमें भी है। कहने का मतलब ये है कि x का हर एक एलिमेंट जो है वो y के अंदर लाई कर रहा है और y के अंदर और दूसरे एलिमेंट भी है। तो क्लियरली x इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ y, x जो है वो y का प्रॉपर सबसेट का मतलब x के अंदर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे y के अंदर लाई कर रहे हैं और y के अंदर कुछ एलिमेंट ज्यादा है, y यहाँ पर सुपर सेट है। तो अब इन दोनों का अपने को यूनियन चाहिए, तो देयरफॉर यूनियन क्या हो जाएगा, x यूनियन y इक्वल टू, अब देखना x का हर एक एलिमेंट आपका y के अंदर है, मतलब x के अंदर जो एलिमेंट है वो भी अपने को लेना है और y के अंदर जो एलिमेंट है वो भी लेना है। तो x का हर एक एलिमेंट ऑलरेडी y के अंदर है, तो यूनियन जब ले रहे तो x और y दोनों के एलिमेंट लेंगे, तो अगर अपन y के एलिमेंट ले ले तो इसमें y के भी एलिमेंट आ जाएंगे और x के भी एलिमेंट आ जाएंगे, तो x यूनियन y जो है ये y के इक्वल होगा। तो x यूनियन y अपना इसके इक्वल आ गया, x यूनियन y आ गया y के इक्वल। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे आप ऑप्शन बी को टिक कर देंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सेट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज, ए और बी दो सेट को डिफाइन किया गया कैसा, ए इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y सच दैट y इज इक्वल टू e रेज़ टू x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सेट ए जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है कैसा, सच दैट y इज इक्वल टू e रेज़ टू x और x पे रियल नंबर। ऐसी बी सेट भी ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में x, y सच दैट y इज इक्वल टू x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पहले अपन इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए सेट क्या हो जाएगा, देखो x की वैल्यू अगर अपन रियल वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पर x की वैल्यू अगर 0 रखते तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 0 रखे आपने तो e रेज़ टू 0 हो जाएगा और e रेज़ टू 0 की वैल्यू 1 होती है, एक 0,1, एक ऑर्डर पेयर 0,1। फिर x की वैल्यू अगर अपन 1 रख दे, 1 रियल नंबर है, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 1 रखे e रेज़ टू द पावर 1, और e रेज़ टू द पावर 1 को अपन e बोल सकते हैं और e की वैल्यू 2.7 होती है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.7। उसके बाद x की वैल्यू अपन -1 रख देते, -1 रियल नंबर है, यहाँ पे हमने x के प्लेस से -1 रखे तो ये नीचे लाएंगे तो 1/e हो जाएगी और 1/e की वैल्यू 2.7, 2.7 को अपन राउंड अप करें तो ये 3 हो जाएगा, 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 आएगा, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा हूँ मैं 0.3। ये 3 ऑर्डर्ड पेयर बनाया मैंने, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर आप बना सकते हैं। ऐसे ही अपन बी सेट को भी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं, बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर सच दैट
x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू x। x रियल नंबर है, x की वैल्यू रियल नंबर 0 रख देते, 0 रियल नंबर है, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। फिर x की वैल्यू अगर 1 रख दे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 रख दे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। और बहुत सारी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा की जरूरत नहीं, इतने से अपना काम हो जाएगा। अब देखो ए सेट के अंदर एक ऑर्डर पेयर 0,1 है, इसमें 0,1 नहीं, 1.27 है। एक ऑर्डर पेयर 1,2.7 है, इसमें 1,1 है, वाला ऑर्डर पेयर नहीं। इसमें -1,0.3 है और इसमें -1,-1 है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ए और बी के अंदर कोई भी चीज कॉमन नहीं है। क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। देख रहे हो आपको 5 के इक्वल। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। लेट ए इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एंड बी इज द सेट एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो पता लगाना है। तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में सेट है, पहले अपन इसके ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं। ए सेट है, अब देखो y इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स है, तो x की वैल्यू रियल है तो x की वैल्यू में 0 ले लेते हैं। x अगर 0 ले लिए तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 रखे आपने, ई रेज़ टू 0 1 होता है, तो एक ऑर्डर पेयर 0,1 है। अगर अपन x की वैल्यू 1 ले ले, यहाँ पे 1 रख दे, 1 रियल नंबर है, तो ई रेज़ टू 1 को e बोल सकते हैं, ई की वैल्यू 2.7, ये हो जाएगा 2.7। एक ऑर्डर पेयर 1,2.7 आ गया। अब अगर अपन x की वैल्यू -1 ले ले, यहाँ पे -1 रखे, तो y इज इक्वल टू ई रेज़ टू -1 हो जाएगा, इसको 1 अपॉन ई लिख सकते हैं, 1 अपॉन ई को 2.7, 1 अपॉन 2.7 को अप्रोक्सीमेटली 3 लिख सकते हैं, 1 से 3 को डिवाइड करें तो 0.3 अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.3। एक ऑर्डर पेयर ये आ गया। और बहुत सारे ऑर्डर पेयर ले सकते हैं, मैंने 3 ही लिया, इतने से अपना काम हो जाएगा। अब बी एक सेट है, बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर x कॉमा y सच दैट y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, और x रियल नंबर है तो x की वैल्यू 0 ले लिया मैंने, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 0 रखे तो 0 प्लस माइनस कुछ नहीं था, 0, ई रेज़ टू 0 1 हो जाएगा। एक ऑर्डर पेयर 0,1 आ गया। फिर x इज इक्वल टू 1 ले लो, 1 रियल नंबर है, यहाँ 1 रखे आपने तो e की पावर -1, इसको 1 अपॉन ई बोल सकते हैं, 1 अपॉन 2.7 हो जाएगा, 1 अपॉन 3 हो गया अप्रोक्सीमेट 0.3, 0.3। x की वैल्यू अगर -1 ले ले, यहाँ पे -1 रख दे, तो -1 +1 हो जाएगा, तो ये ई रेज़ टू 1 हो जाएगा, और ई रेज़ टू 1 को ई लिख सकते हैं, ई की वैल्यू 2.7 और 2.7, बस इतने सफिशियंट है। अब देखो ए के अंदर एक ऑर्डर पेयर 0,1 है और बी के अंदर भी 0,1 है, फिर 1,2.7 है, ये 1,0.3 है, ये -1,0.3 है, -1,2.7 है, तो ये एक तो अपने को क्लियरली कॉमन दिख रहा है ना। इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पाई के इक्वल नहीं है। तो क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। ए इंटरसेक्शन बी 5 के इक्वल नहीं है, इसमें कुछ एलिमेंट आएंगे, एक एलिमेंट तो आपको ये दिख ही रहा। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सपोज A1 A2 डॉट डॉट A30 आर 30 सेट्स ईच विथ 5 एलिमेंट्स। देखिए A1 A2 A30 ऐसे 30 सेट्स है और हर एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट्स है। एंड B1 B2 डॉट डॉट Bn आर n सेट्स ईच विथ 3 एलिमेंट्स। ऐसे n सेट है B1 B2 B3 Bn और हर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स है, सच दैट, ये कंडीशन दी हुई है, union ai is equal to union bi is equal to s if each element of s belong to exactly 10 of i's and exactly 9 of bj's then the value of n is। ये कंडीशन दी हुई है, और एक कंडीशन और दी कि s का जो हर एक एलिमेंट है वो exactly 10 ऑफ ai से बिलोंग कर रहा है और exactly 9 ऑफ bj से बिलोंग कर रहा है, तो n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये कंडीशन लिखता हूं मैं पहले, ये वाली, ये यूनियन ai is equal to union bj is equal to s।
ये गिवन थी अपने को। अब देखिए सेट A1 A2 A3 ये 30 सेट्स हैं, तो इसको अपन ऐसा लिख देते हैं यूनियन AI फ्रॉम I इज इक्वल टू 1 to 30, ऐसे 30 सेट्स हैं। और BJ वाले जो सेट है ये फ्रॉम J इज इक्वल टू 1 to N सेट है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, therefore AI 1 2 3 4 5 ऐसे 30 सेट है और एक सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे 30 इंटू 5, 150 एलिमेंट हो गए इज इक्वल टू N ऑफ S। एक तो ये हो गया। एंड दूसरा इस BJ के अंदर फ्रॉम J इज इक्वल टू 1 से N ऐसे N सेट है और एक हर एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे N इंटू 3 इज इक्वल टू N ऑफ S। अब ये एक इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिख दिए। अब देखिए ये जो कंडीशन है इसका यूज करेंगे विच इज इक्वल टू यहीं पर N ऑफ S, N का हर एक S का हर एक एलिमेंट जो है वो एग्जैक्टली 10 ऑफ AI से बिलोंग कर रहा है। तो AI में कितने एलिमेंट है 30 इंटू 5 है और एग्जैक्टली कितने से बिलोंग कर रहा है इसका हर एक एलिमेंट 10 से। इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 5 15। देखिए N ऑफ S के अंदर 15 एलिमेंट आ गए और इसका हर एक एलिमेंट जो है वो 10 एग्जैक्टली 10 ऑफ AI से बिलोंग कर रहा है। इसमें यदि आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपको 150 एलिमेंट मिल जाएंगे। ऐसा ही सेकंड वाला जो है ये वाला N ऑफ S, N इंटू 3 इजिकल टू N ऑफ S। पीछे सेट के अंदर कितने एलिमेंट है N इंटू 3 है टोटल एलिमेंट, और S का हर एक एलिमेंट जो है वो कितने BGI से बिलोंग कर रहा है 9 BGI से बिलोंग कर रहा है, तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9 इज इक्वल टू N अपॉन 3। देखो N अपॉन 3 में यदि आप 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे BGI में N इंटू 3। तो इसको दे दो इक्वेशन 1, N ऑफ S इज इक्वल टू 15 और N ऑफ S इज इक्वल टू N अपॉन 3। ऐसे दो इक्वेशन बना लिया मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों के लेफ्ट साइड इक्वल है N ऑफ S, तो दोनों के राइट साइड को इक्वल लिख दो, हो जाएगा 15 इज इक्वल टू N अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो N इज इक्वल टू 15 3 जा 45, तो N इज इक्वल टू आ गया आपका 45। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे N इज इक्वल टू 45। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ सेट्स A एंड B आर डिफाइंड एज, ए सेट को ऐसा डिफाइन किया ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में x, y सच दैट y इज इक्वल टू 1 अपॉन x वेयर 0 इज नॉट इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू रियल। x कोई रियल नंबर है लेकिन 0 के इक्वल नहीं लेना। और B सेट है ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में x, y सच दैट y इज इक्वल टू माइनस x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो पहले हम सेट A और सेट B को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख लेते हैं और फिर विच ऑप्शन इज करेक्ट। ए सेट के अंदर x की वैल्यू कोई भी रियल ले सकते हैं, बस 0 नहीं लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ नीचे x है, अगर 0 ले लेंगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो 0 के अलावा कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो मैं x इजिकल टू 1 ले लेता हूँ। तो x इजिकल टू अगर 1 ले लिया आपने तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। एक ऑर्डर्ड पेयर 1, 1 आ जाएगा। अगर x की वैल्यू अपन 2 ले ले तो यहाँ 2 रखे तो y इजिकल टू 1/2 हो जाएगा। एक ऑर्डर पेयर 2, 1/2 हो जाएगा। फिर x की वैल्यू अगर अपन 3 ले लें तो y की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। और अपन ऐसी बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, कुछ नेगेटिव वैल्यू लेके दिखाते हैं। x की वैल्यू -1 अगर अपन ले लें, यहाँ -1 रखे तो y की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो ये ए सेट बन गया अपना। अब ऐसे ही बी सेट बना लेते हैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में। B इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y such that y is equal to -x। यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पे x को 0 ले सकते हैं अपन। तो x की वैल्यू अगर 0 ले ले तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ 0 रखे आपने तो y इज इक्वल टू 0। एक ऑर्डर पेयर 0, 0। अगर x की वैल्यू 1 ले ले, 1 ले ले तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 ले ले तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 2 रखें, ये -2। x की वैल्यू अगर 3 ले ले तो y की वैल्यू -3 डॉट डॉट
आप नेगेटिव वैल्यू रख के दिखाते हैं। एक्स की वैल्यू अगर -1 ले ले, यहाँ पे -1 ले ले, एक माइनस पहले से -1 लिया और एक माइनस पहले से माइनस माइनस +1। एक्स की वैल्यू -2 ले ले तो वाई की वैल्यू माइनस माइनस +2 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू -3 ले ले तो वाई की वैल्यू माइनस माइनस +3 हो जाएगी। और बहुत सारी वैल्यू ले सकते हैं, मैंने कुछ वैल्यू ली है। अब देखो इसको क्लियरली, इसके अंदर कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको? 1,1 है, इसमें 1,1 है ही नहीं। 1 प्लस का था तो ये माइनस था। 2 1/2, 3 1/3, -1, इसमें -1,1, मतलब कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। क्लियरली A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। कोई भी ऑर्डर पेयर इनके अंदर कॉमन नहीं है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5। तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर दें। ठीक है। सो ऐसे हमने आज इसके कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताएं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय।